नमस्कार दोस्तों, जो आप ये बुक देख रहे हो जनगणना 2011 का, इसमें यूपी और भारत का दोनों की जनगणना के पूरे जो फैक्ट हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें पीछे 100 एमसीक्यू दिया है, तो उसको हम करा रहे हैं। तो इसकी थ्योरी सेशन से ही 100 क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो अगर 100 क्वेश्चन एमसीक्यू कर ले रहे हैं तो पूरे जनगणना के जितने भी फैक्ट हैं भारत और यूपी से रिलेटेड सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो आराम से ये जो जनगणना से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अदर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आसानी से उसको आप टेकल कर लोगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है। तो भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो भारत की 10 की वृद्धि दर जो है 17.7 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 17.7 भारत की 10 की वृद्धि दर। ठीक है, 10 वर्षों में इतने परसेंट से जनसंख्या ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। भारत की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक जो राज्य है 10 की वृद्धि करने वाला राज्य वो कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि किया है वो है दादरा और नगर हवेली। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दादरा और नगर हवेली 10 की वृद्धि करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य यही हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य का सही आरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि करने वाले राज्यों का आरोही क्रम जो है ये है दादरा नगर हवेली, जो पहले हम बताए थे, उसके बाद दमन दीव है, फिर पुडुचेरी है, फिर मेघालय है। ठीक है, तो इससे अगर ये निकलता है कि अगर राज्यों में पूछा जाए तो मेघालय होगा, बाकी अगर यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज क्षेत्र के बारे में पूछा जाए, सब मिला के पूछा जाए तो दादरा नगर हवेली टॉप पे रहेगी, और राज्यों में पूछा जाए तो मेघालय होगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरंग कुमे किस राज्य में अवस्थित है। तो पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरंग कुमे। ठीक है, कुरंग कुमे किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जिला है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि 10 की वृद्धि दर्ज किया है। तो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली था, और राज्यों में मेघालय था, और जिला में अरुणाचल प्रदेश का कुरंगकू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है। तो अधिकतम वो था, न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम जो है ये केरल है। ठीक है, केरल ज़्यादा एजुकेटेड राज्य है, तो केरल सबसे कम 10 की वृद्धि दर ठीक है दर्ज हुआ था 2011 की जनगणना में। ठीक है, 6वां क्वेश्चन चलते हैं। ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। तो ऋणात्मक अगर पूछेगा तो ये नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये नागालैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो नियमित जो जनगणना हुई थी भारत में किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, तो नियमित हुई थी रिपन। ठीक है, अब मियो के कार्यकाल में पहला जनगणना 1872 में हुआ था, 1872 में पहली जनगणना 1872 में, और रिपन में 10 की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में। ठीक है, हर 10 वर्ष में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है थावे। ठीक है, थावे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है, ध्यान रखिएगा। थावे मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का आरोही क्रम क्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का आरोही क्रम है, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल चौथे पे, ध्यान रखिएगा, तीसरे पे बिहार है, और पहले दूसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जन्म दर और सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जन्म दर और सबसे कम जन्म दर वाला राज्य जो पूछ रहा है वो हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, देखिए सर्वाधिक जन्म दर जो है सर्वाधिक जन्म दर, तो ये राज्य है। सर्वाधिक जन्म दर बिहार में होता है, और सबसे कम जो जन्म दर है वो गोवा में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार जो है सबसे ज़्यादा जन्म दर वाला राज्य है, और सबसे कम गोवा। उत्तर प्रदेश की जन्म दर क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो जन्म दर है उसको ध्यान रखिएगा, तो ये है 27.2। ठीक है, तो जन्म दर है 27.2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जन्म दर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो शिशु लिंगानुपात भारत का जानते हैं 1919 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1919, और वैसे 943। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा ये 26वां है। ठीक है, 26वां है। अगर शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से पूछा जाए तो यूपी का स्थान 26वां है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य और राज्य है, मतलब क्रम के अनुसार। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम है हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद पंजाब है शायद, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक और सबसे कम स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन से, तो महिला साक्षरता सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा तो केरल में होगा, और उसके बाद जो है बिहार में है। ठीक है, तो बिहार वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता है। ठीक है, 51 पॉइंट कुछ है, 51.5 है आई थिंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है और उसके सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है और अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ सबसे कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात क्या है? अभी उत्तर प्रदेश जो 26 नंबर पे था, अब ध्यान दिए होंगे 26 नंबर पे पूरे राज्यों में शिशु लिंगानुपात में था, तो इसकी शिशु लिंगानुपात कितना है? ध्यान रखिएगा 902। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 902। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शीर्ष लिंगानुपात वाले जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में पूछ रहा है, इनका लिंगानुपात आरोही क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, आरोही, तो ध्यान रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सबसे ज्यादा जो है जौनपुर, ठीक है, जौनपुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, फिर सुल्तानगंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है शीर्ष लिंगानुपात, सबसे ज्यादा शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला का आरोही क्रम में ध्यान देना है। तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, आप 3 याद करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, तीन याद करेंगे, वैसे जौनपुर है, आपको याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय, तो अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जहां प्रति व्यक्ति की उच्च आय होती है। ठीक है, तो 19 नंबर पूछ रहा है, तो किसने कहा था ये? ठीक है, ये बोला था एडवर्ड वीट। ठीक है, एडवर्ड वीट, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड वीट, लिंक कर लीजिएगा, वीट। ठीक है, एडवर्ड वीट अगर पूछेगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया तो काफ़ी लोगों का गलत होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार केरल जनगणना 2011 इधर से दूसरा राज्य क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार केरल, ये इसका क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकिए। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार केरल सबसे साक्षर राज्य है, तो इस दृष्टि से दूसरा राज्य कौन सा है? तो सबसे मतलब हाईएस्ट से दूसरा राज्य जो साक्षरता दर में है तो है तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पहला। दूसरा बोला 2001 से 2011 के दौरान भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि 15% से कम थी। तो अभी हम लोग पढ़े थे, ये गलत है। ठीक है, मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, तो मिजोरम नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या पॉपुलेशन राज्यों में सिक्किम की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? अभी हम लोग पढ़े थे बिहार का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अभी हम लोग पढ़े थे जनसंख्या की दृष्टि से 3 राज्यों को पढ़े थे। तो पहला यूपी था, दूसरा पे महाराष्ट्र था, तीसरे पे बिहार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथे पे पश्चिम बंगाल था। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 100 से अधिक है, मतलब 1000 से अधिक है? तो लिंगानुपात मतलब 1000 से अधिक किसका है? तो वो पूछना चाह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कौन सा इसमें होगा, आप गेस कर सकते हैं। तो ये है केरल। ठीक है, केरल सबसे 1000 से अधिक लिंगानुपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में रहता है? तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है, किस राज्य में रहता है? तो ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर किसका कहाँ है? महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं का न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिहार में। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर भी है और सबसे हाईएस्ट जनघनत्व भी है और महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कम लिंगानुपात हम लोग अभी पढ़े थे, ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, जल्दी करते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में थी। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है पूछ रहा, वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के बीच। ठीक है, तो ये थी 17.7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार देख लेंगे या एक बार स्पीड में बढ़ा के देख लेंगे, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, तो पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तो न्यूनतम जो माइनस में था पढ़े थे नागालैंड, ये इसका जो ग्रोथ रेट था वो माइनस में था। ध्यान रखिएगा। भारत के साक्षर राज्यों का आरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों का आरोही क्रम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन होगा? तो ये होगा केरल होगा, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, तो साक्षर राज्यों का आरोही क्रम, ठीक है, ये होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों का में कौन सही है पूछ रहा है। भारत के सर्वोच्च, पहला ऑप्शन है भारत में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का, नहीं ये गलत है, बिहार भी हम लोग पढ़े थे। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है, हम लोग पढ़े थे केरल। भारत में
भारत में सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में है, और भारत में निम्न साक्षरता दर वाला बिहार है, तो ये भी गलत है, और सबसे निम्न साक्षरता दर बिहार का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कथन कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन ये कह रहा है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला भाग है। तो बोला कि भारत का जो गंगा का मैदान है उसके आसपास बसे जो राज्य हैं या जगह है वहाँ सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। कारण बोला गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो बिल्कुल ऐसा कारण नहीं है। कारण ये है कि वहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती की मतलब फसलों का अच्छा पैदावार हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ मतलब जनघनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों तो सही है, और उपयोग लाई जाती है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे गंगा को हम लोग सर्वाधिक उपयोग में लाते हैं, परिवहन में भी लाते हैं, सिंचाई में और चीज़ों में काफ़ी मिलाते हैं, तो ये तो सही है, बट इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है? तो पूछ रहा सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है, तो ये हो जाएगा पंडुचेरी। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश जो है मतलब केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, वो पंडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों में पंडुचेरी सबसे टॉप है लिंगानुपात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा जो है, अगर हम साक्षरता जो हम गणना होता है जनगणना में, तो वो कितने आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है साक्षरता दर में। तो ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा। तो ये 7 वर्ष से ऊपर जो पॉपुलेशन होती है उनको काउंट किया जाता है। तो 7 वर्ष से ऊपर के जो जनसंख्या हमारी है उसमें साक्षरता दर नापा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात मिला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ मिला है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये है तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है? तो पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में जनसंख्या के अनुसार ईसाइयों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो वहाँ की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये होगा नागालैंड। नागालैंड में काफ़ी मात्रा में ईसाइयों की पॉपुलेशन पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्यों में उच्च शिशु मृत्यु दर होती है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 38 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, काफी बिहार लोग मारेंगे जो गलत होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर 2011 में दर्ज की गई थी। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनजाति कहाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जातियों का प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत। ठीक है, अनुपात सर्वाधिक है, तो राज्यों को कुल पॉपुलेशन में उनकी प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक किस राज्य में है? ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये तो क्वेश्चन। तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा ये है पंजाब में। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ऐसा वो है जो सर्वाधिक नगरों में निवास करता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा जैन जो लोग होते हैं सर्वाधिक नगरों में पाए जाते हैं। ये खासकर व्यापारी लोग होते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, उद्योगों में काफ़ी इनकी बढ़ चढ़ की भागीदारी होती है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति 80। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है भारत में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये होगा उत्तर प्रदेश। एससी की सर्वाधिक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एसटी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रतिशत में ये पूछ लिया जाए तो प्रतिशत में हो जाएगा, पंजाब पढ़े थे अभी, पंजाब। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है, गलत हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बिल्कुल ये तो ईजी है, आप बता देंगे दिल्ली में हाई डेंसिटी पाई जाती है पॉपुलेशन की। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो भारत में किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, तो किस में सर्वाधिक उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रहा है? तो 1961 से 1971 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1961 से आज़ादी के बाद 10 साल बाद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 साल बाद काफी उच्च वृद्धि दर जनसंख्या की रही है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे FW नोजेस्टीन। ठीक है, नोजेस्टीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, FW नोजेस्टीन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। काफी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या मान लीजिए, जनसंख्या जो होती है एक होती है, ध्यान रखिएगा, एक खड़ी जनसंख्या एक होती है, इससे रिलेट कर लेंगे आप। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान जनसंख्या घनत्व वाली रेखा को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आइसोपाइकनिक। ठीक है, आइसोपाइकनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसोपाइकनिक। ठीक है, आइसोपाइकनिक, काफी अजीब है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो याद हो जाएगा।
ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो समझ रहे हैं बहुत लोगों का गलत होगा। तो काफ़ी जो ऐसे क्वेश्चन है उस पर थोड़ा देख के रोक के वीडियो आप थोड़ा एक कहीं नोट कर सकते हो या एक दो बार दिमाग में वो कर सकते हो, बैठा सकते हो। 48 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में वर्तमान में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जन्म दर उठ रही है और मृत्यु दर गिर रही है, तो जन्म दर उठ रही है मृत्यु दर गिर रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। जन्म गिर रही है मृत्यु उठ रही है, ये भी गलत है, ठीक है। जन्म तथा मृत्यु दोनों गिर रहे हैं, ठीक है, ये सही होगा क्योंकि अब के इस समय लोग एजुकेट हो गए हैं। तो क्या है, जन्म दर और मृत्यु दोनों गिर रही है। तो पहले क्या होता था, एक परिवार में एक दंपति में 3-4 बच्चे पैदा करते थे, 3 से 4 बच्चे या 5 बच्चे भी पैदा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो और होते थे। अब लोग एजुकेट हो गए हैं तो 2 से 3, बहुत से 3 है 4 है, मतलब 2-3 तो हैं, मतलब अभी। और मृत्यु दर भी काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया होने की वजह से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, तो ये होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं जनगणना में देश की सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर किस राज्य के अनुसार में दर्ज की गई थी। तो 15वीं जनगणना है तो ये 2011 ही है, ध्यान रखिएगा, 2011 ही है ये, ठीक है, 2011 ही है, 15वीं क्रम की जनगणना है। भारत में देश में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य के शासित प्रदेश में दर्ज की गई थी, ठीक है। तो ये है दादर और नगर हवेली, ठीक है, दादर और नगर हवेली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दादर और नगर हवेली। आगे चलते हैं। 50 नंबर, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या थी, जनगणना के अनुसार ही पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा क्या थी पुरुषों की, ठीक है, तो ये थी 65.8, ठीक है, 65.8, ठीक है। अब तो काफ़ी 72 हो गया, भारत का 72 हो गया। 2001 से 2011 के दशक में देश की न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई। तो न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, पूछ रहा है, तो ये है नागालैंड में। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, काफ़ी ये माइनस में यहाँ दर्ज की गई थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, ये हो गया। ये पूछ रहा है किस जिले में, जिले की बात कर रहा है, ठीक है, वो राज्य था नागालैंड, ये जिले की बात कर रहे हैं, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम है, बट क्या देख लेते हैं क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ये नागालैंड का ही है, लांगलिंग, याद रखिएगा, लांगलिंग, ठीक है, लांगलिंग नागालैंड का। 53 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति किमी जनघनत्व देश का एकमात्र जिला कौन है। तो जनगणना के एक व्यक्ति प्रति किमी जनघनत्व देश का एकमात्र जिला कौन है। तो ये है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक व्यक्ति प्रति किमी जनघनत्व देश का एकमात्र है। तो पर जैसी प्रति किमी जो जनघनत्व है उसमें सबसे कम व्यक्ति यहाँ रहते हैं, ठीक है, दिबांग घाटी में। तो यहाँ बहुत से एरिया में बहुत कम लोग निवास करते हैं, तो वो पूछना चाह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ये पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का पॉपुलेशन कितना है परसेंटाइल में। तो ये है, ध्यान रखिएगा, 78.9, ठीक है, 78.9, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है कौन है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख आबादी वाला कोई नगर मतलब शहर नहीं है। तो ये पूछना चाह रहा है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 10 लाख आबादी वाला कोई शहर ही नहीं है। तो पूछना चाह रहा है ये, तो ये है उड़ीसा। देखिए इससे उड़ीसा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा का ऐसा कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ 10 लाख की आबादी है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है। तो राष्ट्रीय औसत जो साक्षरता दर है उससे कम पूछ रहा है, तो किसका है। तो ये है पंजाब का, नहीं ये है आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम है, ठीक है। तो कर्नाटक का ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल का ज़्यादा है, महाराष्ट्र का ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश का कम है, ठीक है। वैसे बिहार में साक्षरता दर सभी राज्यों में सबसे कम है, ध्यान रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। तो निम्नलिखित में से वैसे तो बिहार है जनसंख्या घनत्व में, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये है सर्वाधिक जनघनत्व वाला, ये है पंजाब, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में की आबादी का घनत्व सबसे कम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जनघनत्व सबसे कम है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार की जनघनत्व सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, और दिल्ली की सबसे ज़्यादा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्नलिखित में से किस तथ्य से है। तो जनसांख्यिकी बोनस क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो जनसांख्यिकी बोनस क्या होता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है जनसंख्या में उत्पादनकारी वायु समूह की वृद्धि, सकल जनसंख्या में असाधारण कमी। तो ये जो जनसांख्यिकी बोनस होता है, कोई भी देश की जनसंख्या में ऐसे लोग जो उत्पादन में कार्य मतलब उत्पादन में काम में आ जा सकते हैं उनको जनसांख्यिकी बोनस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे भारत का पॉपुलेशन ज़्यादा कामगार है, वैसे जो लोग बहुत सारे लोग हैं तो उनमें जनसांख्यिकी बोनस भारत में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्यक्रम का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो आई थी उसके अंतर्गत 10 वर्षीय जो कार्य योजना का अंग नहीं है, तो जो योजना बनाया गया था उसमें कौन सा है जो इसके अंतर्गत नहीं है? ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह की उच्च संलग्नता, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, तो इसमें जो है स्वयं सहायता समूह की उच्च संलग्नता जो है वो नहीं था। ठीक है, बाकी ये सब तीनों था। ठीक है, देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। विवाहों और गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण करना था। ऐसे पुरुष के लिए विशेष पुरस्कार जो अनन्य परिवार नियोजन का उपयोग करते हैं, तो परिवार नियोजन जो करते हैं उनको, उन पुरुषों को पुरस्कृत भी करना था। ये तीनों था। ठीक है, बाकी ये नहीं था, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कोड का चयन करना है। तो देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा था, हम लोग पढ़े थे, तो ये पहले हो जाएगा। तो ये पहले हो जाएगा और ये इसमें 4 दिया, इसमें 2 दिया, ये नहीं होगा। बाकी इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जनसंख्या घनत्व में ये पश्चिम बंगाल का आता है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का आता है, तो 1 और 4, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा, केरल होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। तो भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शीर्ष लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शीर्ष लिंगानुपात जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये पूछना चाह रहा है। तो छत्तीसगढ़ में शीर्ष लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, ट्राइब्स एरिया है, तो ट्राइब्स में ज़्यादा वो रहता है, तो लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो जो एनसीआर है, दिल्ली के आसपास जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, इन जिलों में कौन एनसीआर में आता है? ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये है अम्बाला आता है कि नहीं, खुर्दा आता है कि नहीं, रेवाड़ी आता है कि रोहतक आता है कि नहीं? तो ठीक है, तो इसमें जो है 2 ही आते हैं, 3 और 4। ठीक है, रेवाड़ी और रोहतक। बाकी अम्बाला तो चंडीगढ़ के आसपास है, ये तो होगा नहीं। खुर्दा वो जो उधर पा जाता है, तो रेवाड़ी और रोहतक जो है वो एनसीआर में आते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों हरियाणा के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जिले हैं एनसीआर में वो हरियाणा का ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 2 जो जिले हैं वो राजस्थान के भी टच करते हैं। ठीक है, तो लेकिन दिल्ली से राजस्थान का कोई बॉर्डर सीमा टच नहीं होता, लेकिन 2 उसके जिले एनसीआर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात कौन सा है? तो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यौन अनुपात के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम यौन अनुपात क्या है? किस राज्य में, मतलब किन शासन प्रदेश में पाया जाता है? तो ये है दमन और दीव में। ठीक है, मतलब महिला लिंगानुपात ही पूछ रहा है। ठीक है, तो लिंगानुपात इसमें सर्वाधिक कम न्यूनतम है दमन और दीव में। 66 नंबर, तो निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मलिन बस्ती जो होती है स्लम बोला जाता है। स्लम बस्ती जो है सर्वाधिक कहाँ, किस राज्य में है, मतलब किस शहरों में है? ठीक है, तो शहर में इसमें दिया है, तो शहर जो दिल्ली में है, तो दिल्ली में काफ़ी स्लम बस्तियाँ पाई जाती हैं, उसी को मलिन बस्ती बोलते हैं, जहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं, मतलब कहाँ, मतलब मलिन बस्ती में काफ़ी ऐसे लोग ही पाए जाते हैं जो उनके पास रोजगार और वो सब रहने का जगह नहीं होता है। ठीक है, तो झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है। ठीक है, तो भारत में जो पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर है उसमें बीच में कितना अंतर पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये है 16.3। तो 16.3 भारत के महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछने की संभावना काफ़ी कम है, बट पता नहीं, देख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ऐसा तो याद तो होगा नहीं, बाकी ऐसे क्वेश्चन वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो पूछ रहा है विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17.5 है। ठीक है, 17.5। और भारत का कुल, ये तो आप जानते होंगे, 2.4 विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका भारत का एरिया बस इतना ही है, और उसमें 70% विश्व के लोग निवास करते हैं। ठीक है, देखिए कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का सरचिप है, सरचिप मिजोरम का सरचिप जो भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जनसंख्या को बढ़ते क्रम में हमको बताना है। ठीक है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है, फिर है हमारा ये पश्चिम बंगाल का, उसके बाद मतलब पश्चिम बंगाल आएगा चौथे पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश लास्ट में आएगा। तो ये तो होगा नहीं, इसमें होगा, तो 4 है, फिर 3 है, तो 4 3 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा 70 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य भारत में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रहा है? तो ये तो कई बार पूछती है, नागालैंड। ठीक है, माइनस में रहता।
भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में न्यूनतम रही है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूनतम रही है 2001 से 2011, जो अभी सबसे लेटेस्ट वाला है यही है। तो इसमें सर्वाधिक न्यूनतम है। आगे जितना भी जनगणना होगा उसमें जनसंख्या दर मतलब कम होती जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनांक के इतिहास में महाविभाजक वर्ष किसे बोला जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन इराज हुआ है। महाविभाजक वर्ष किसे बोला जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोला जाता है 1921 में। तो इसमें क्या हुआ था, काफ़ी जनसंख्या कम हो गई थी, ठीक है, इसमें क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बाकी और सारे अकाल महामारियाँ आई, तो इसमें काफ़ी जनसंख्या कम हो गई थी, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है निम्नलिखित में से पूछ रहा है। वैसे तो नागालैंड था। और 75 नंबर क्वेश्चन है, तो सबसे जनघनत्व सबसे कम है ये अरुणाचल प्रदेश। वो लिंगानुपात था, सॉरी, ये जनघनत्व है तो अरुणाचल प्रदेश होगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया है। तो 17.6 है, ठीक है, याद रखिएगा, 17.64, ठीक है, 10 की वृद्धि दर जो रही हमारी। 77 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भारत में साक्षरता कितनी पाई जाती है सबको पता होगा, ठीक है। आप सोचिए, तो 74.04, ठीक है, भारत की साक्षरता दर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है, ध्यान रखिएगा। शिशु लिंगानुपात 919। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों की स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो संघ शासित प्रदेशों में स्त्री जो महिला साक्षरता दर है सर्वाधिक किसमें है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक किसमें है? लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है? तो 35 वर्ष की आयु से कितनी प्रतिशत जनसंख्या कम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है। तो 65% जनसंख्या है जो 35 वर्ष की आयु से कम है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु जनगणना की शुरुआत की गई? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु गणना स्टार्ट की गई है? तो ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृत्यु गणना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह कर्नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। 2081 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो आश्रित आबादी जो होती हैं, जो हमारे उच्च जो हमारे जो उच्च आयु वर्ग के लोग होते हैं, जैसे बूढ़े लोग, तो उनको आश्रित आबादी बोला जाता है। तो किन किन वर्ष के लोगों को आश्रित आबादी बोला जाता है, ये पूछ रहा है। तो नहीं, ये आश्रित आबादी ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 14 वर्ष, ठीक है। तो 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो होते हैं उन्हें आश्रित आबादी बोला जाता है, जिनका देखरेख करना होता है। तो आश्रित आबादी 0 से 14 वर्ष, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो काफ़ी वो है। तो भारत को जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करने के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो काफ़ी तार्किक क्वेश्चन है। कुशलता का विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुशलता, अगर कुशल होगा जनसंख्या तो ठीक है, भारत में आर्थिक विकास अधिक होगा। और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण, तो उच्च शिक्षा का निजीकरण से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये होगा कुशलता विकास करना। तो अगर लोगों को कुशल बनाएंगे, उनको तो वो रोजगार में जाएंगे, जिससे उत्पादन होगा, फिर से हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा देश का विकास होगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुशलता विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक बदलाव अंकित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, तो किस जनगणना में हुआ था? तो 1971 में जनगणना में जनसंख्या में सर्वाधिक बदलाव अंकित किए गए थे, ठीक है। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक था? तो लिंगानुपात किस राज्य में राष्ट्रीय औसत से अधिक था? तो ध्यान रखिएगा, तो ये है झारखंड, ठीक है। झारखंड का जो लिंगानुपात है निम्नलिखित राज्यों में से राष्ट्रीय औसत से अधिक था। 86 नंबर क्वेश्चन, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था? तो सबसे ज़्यादा निम्नलिखित राज्यों में से पूछ रहा है, तो उच्चतम लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात निम्नलिखित राज्यों में तमिलनाडु में, और वैसे कहाँ है? केरल में, केरल सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा, केरल सबसे ज़्यादा है राज्यों में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में सबसे कम किस राज्य में है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिशु ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है, तो यह है केरल में, ठीक है। तो यहाँ
केरल में शिशु जनसंख्या का पूरे ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष रखा गया। 2000 जो जनसंख्या नीति 2000 में जो आई थी वो उसमें लक्ष्य रखा गया था 1945 तक हम लोग जनसंख्या मतलब स्थिरता प्राप्त करेंगे, मतलब जितने लोगों का मृत्यु होगा उतने लोगों का मतलब उतने लोग पैदा होंगे। ठीक है, ये स्थिरता हो जाएगी। तो अब जो लक्ष्य है वो आगे बढ़कर कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया है 2070 तक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2070 तक नेट का मतलब हम लोग लक्ष्य भी रखे हैं न्यूट्रल होने का, कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य हम लोग रखे हैं 2070 तक। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो पश्चिमी एशिया का, तो जैसे पश्चिमी एशिया आपको पता होगा, पश्चिमी एशिया जैसे हमारे जैसे गुजरात से उधर जो एशिया के देश हैं उनमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो ठीक है, तो ये है कतर। ठीक है, गल्फ कंट्री है कतर। ये कतर में सर्वाधिक जनसंख्या जो नगरीकृत है सर्वाधिक। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा फिर घटा, फिर इनके बाद पश्चात घटा। ठीक है, तो इसका निरंतर बढ़ रहा है जनसंख्या घनत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का जनसंख्या घनत्व वो निरंतर बढ़ रहा है हर जनगणना के बाद। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुनियमित नहीं है? ठीक है, तो जनगणना दिया है और वर्ष में लिंगानुपात दिया है, तो जब तक जनगणना हुई है उसमें लिंगानुपात जो दिया है वो कौन सा जो गलत है। ठीक है, तो आपको पता है 2011 में ये था 43 था और 2001 में 1933 था। ठीक है, 10 बढ़ा था, ध्यान रखिएगा, 10 का ग्रोथ हुआ था। और जो गलत है ये है। ठीक है, बी नंबर 1991। ठीक है, 1991 नहीं था, 1951 में जब आज़ादी के बाद पहला जनगणना हुआ था तो 1946 था, ध्यान रखिएगा ये भी। 93 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो के निम्नलिखित नगरों में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता जो है ये है औरैया। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है औरैया है, औरैया। 94 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो अनुसूचित जनजाति एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? ठीक है, ये देखिएगा सोनभद्र में, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में जैसे देखिएगा यहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी भी है उत्तर प्रदेश का। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि दर कितनी हुई? तो 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के साक्षर व्यक्तियों की वृद्धि प्रतिशत में कितना हुई ये पूछ रहा है, तो 11% हुई थी, 11.3। ठीक है, 11.34, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2001 के बाद 2011 में 11.3% की वृद्धि हुई थी। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस शहर की जनसंख्या जनघनत्व सर्वाधिक है? तो किस शहर की जनघनत्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की? तो ये है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद जो एनसीआर में आता है, काफ़ी शहरीकृत है, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछे, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 57। ठीक है, 57.2। ठीक है, 57.2। 98 क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समूह सर्वाधिक साक्षर है? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो ये जैन है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, जैन सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,41,000 वर्ग किमी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,41,000 किमी है। सही है कि गलत है, ध्यान दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933 है। प्रदेश में इतना राजस्व मंडल है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता जो 60% है दे रहा है। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो ये साक्षरता गलत है और ये लिंगानुपात भी हमारा गलत है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा, तो जो 2,41,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और 18 राजस्व मंडल है। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है किस जनपद का, और सबसे कम क्षेत्रफल किस जनपद का है? ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो वो है, तो यह खीरी। ठीक है, खीरी जो है, खीरी सबसे अधिक है, संत रविदास नगर जो है सबसे कम, ठीक है, क्षेत्रफल वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है खीरी सबसे अधिक है, संत कबीर नगर सबसे छोटा है, कम क्षेत्रफल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 101। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनना है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सही है। यह भारत की 16.5 जनसंख्या और 8% से अधिक क्षेत्रफल है, ठीक है। यह 10 की वृद्धि और राष्ट्रीय औसत से कम है, 10 की वृद्धि जो है राष्ट्रीय औसत से कम है। इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ये हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत की इतना 16% जनसंख्या भारत की यहाँ निवास करती है और 8% से अधिक पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। बाकी ये दोनों गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 101 क्वेश्चन जनगणना से। बाकी और बहुत सारे पॉइंट हैं, आप एक बार देख लीजिएगा जनगणना से। और बाकी वैसे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता तो 101 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एक बार और देख लेते हैं जल्द फास्ट करके वीडियो को, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो शायद इसमें 70-80% क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को मतलब यूट्यूब इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी लाइक वाइक अगर करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी ठीक है, अब अगला वीडियो किसी और चीज़ पे लाएंगे, ठीक है। तो फिर जाते हैं, धन्यवाद।